अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की, तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है, जिससे हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम गांव की भी बात करें तो गांव में भी बहुत ज़्यादा लोगों को अभी जो परसेंटेज है कैंसर का वो बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं वो भी अपनी सब्जियां उगाना बंद कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको कुपोषण से भी बचाएगा, साथ ही साथ जो हमारे गांव के लोग हैं वो थोड़ा सा अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे शहरों के लोग हैं वो अपनी अर्बन फार्मिंग कर सकते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, उससे अपनी जो सब्जियां हैं वो उगा सकते हैं। नमस्कार सभी किसान भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर रीमा कृषि विज्ञान केंद्र 2 कटिया सीतापुर में कार्यरत हूँ। जैसा कि वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो कुपोषण है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहे हम गांव की बात करें, चाहे हम शहरों की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसमें आपका अंडर न्यूट्रिशन भी है, ओवर न्यूट्रिशन भी है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में अंडर न्यूट्रिशन ज़्यादा है, यानी कि जो अंडर वेट बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं। और अगर हम शहरों की बात करें तो उसमें ओवर न्यूट्रिशन ज़्यादा है, जिसमें मोटापा आपका आता है। तो शहरों के जो बच्चे हैं वो जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनको ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है। ओवर न्यूट्रिशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको प्रॉपर जो हमारी सब्जियां हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जो हमारे प्रॉपर फ्रूट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी बहुत सारी बीमारियां आ जा रही हैं। उसमें आपके जो बड़े लोग भी हैं, बड़े लोगों में जो हमारे एडल्ट जनरेशन है वो इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और सब्जियां भी वो बाजार से खरीद करके लाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे हमें बहुत सारी बीमारियों को खतरा बना रहता है। अगर हम बात करें पेस्टिसाइड्स की, तो सब्जियों में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है, जिससे हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम गाँव की भी बात करें तो गाँव में भी बहुत ज़्यादा लोगों को अभी जो परसेंटेज है कैंसर का वो बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे जो गांव के लोग हैं वो भी अपनी सब्जियां उगाना बंद कर चुके हैं। वो भी बाजार से खरीद करके ही सब्जियां खाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको कुपोषण से भी बचाएगा, साथ ही साथ जो हमारे गाँव के लोग हैं वो थोड़ा सा अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, जो हमारे शहरों के लोग हैं वो अपनी अर्बन फार्मिंग कर सकते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग कर सकते हैं, उससे अपनी जो सब्जियां हैं वो उगा सकते हैं, अपनी जो पोषण वाटिका है वो लगा सकते हैं। देखिए, पोषण वाटिका क्या है? पोषण वाटिका जो हमारी एक किचन गार्डन है, किचन गार्डन को ही हम पोषण वाटिका भी कह सकते हैं। जो हमारे घर के आसपास खाली पड़ी हुई जगह होती है उसको हम अच्छे से 7 दिन के हिसाब से 7 क्यारियां बना करके उसको अगर हम उसमें सारी सब्जियां लगाएं तो उसी को हम पोषण वाटिका कहते हैं। वाटिका यानी कि एक बगिया, और पोषण यानी कि जो हमारी सारी की सारी पोषण संबंधी जो हमारी सब्जियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं वो सारी पोषण वाटिका में हम लगा सकते हैं। पोषण वाटिका लगाने के लिए बहुत ही कम जगह हमें चाहिए। 125 स्क्वायर मीटर में भी हम अपनी पोषण वाटिका लगा सकते हैं। 5 से 7 लोगों की अगर फैमिली है, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसमें क्यारियां बना सकते हैं। और हमें उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम क्यारियां बनाएं तो उसमें जो पानी की निकासी है वो अच्छे से हो। जहाँ पर भी हम पोषण वाटिका के लिए एरिया चूज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर सनलाइट आती हो, उसमें पानी ना भरता हो, क्योंकि जब भी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसमें अगर पानी भर जाएगा तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। तो 125 स्क्वायर मीटर यानी कि 125 स्क्वायर मीटर में हम एक पोषण वाटिका लगा सकते हैं। इसमें फसलें आपकी जो सीजन वाइज हम इसमें लगा सकते हैं, जैसे रबी के सीजन में रबी की फसलें लगाते हैं। जो हमारी खरीफ का सीजन है जो अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है उसमें हम खरीफ की सब्जियां लगा सकते हैं, जैसे बैंगन हो गया हमारा, और हरी मिर्च, टमाटर, भिंडी, ये सारी सब्जियां हम लगा सकते हैं। जायद की फसलों में हमारी जो कद्दू वर्ग के पौधे हैं, जैसे हमारा जो लौकी है, तोरई है, हमारा जो खीरा लगा सकते हैं, ककड़ी लगा सकते हैं। इसमें जो बेल वाली पौधे हैं उनको हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। बाकी जो हमारे छोटे पौधे हैं जैसे हरी मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, उनको भी हम अच्छे से लगा सकते हैं। पोषण वाटिका में हमें
पौधों को लगाने का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो बड़े पौधे हैं वो हमें किनारे पे लगाने चाहिए। 4 पौधे हम पूरे चारों किनारे पे एक एक पौधा हम लगा सकते हैं। सहजन के पौधे हम लगा सकते हैं, हम उसमें बनाना का पौधा लगा सकते हैं, हम उसमें पपीते का पौधा लगा सकते हैं। तो जो हमारे छायादार वृक्ष हैं वो हमारे किनारों पे होने चाहिए, बीच में नहीं होने चाहिए। जो हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं वो हम बीच में लगा सकते हैं। मेड़ पे हम, जैसे मूली है हमारा, गाजर है हमारा, आलू है हमारा, वो हम मेड़ पे लगा सकते हैं, जो मेड़ पे लगाने वाली फसलें हैं। बीच में हम हरे पत्तेदार सब्जियों में पालक, चौलाई, मेथी, ये सारी सब्जियां हम लगा सकते हैं। शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। शिमला मिर्च को लगाने के लिए हम सीडलिंग्स का प्रयोग करते हैं। पहले हमें उसके सीड को थोड़ा सा जर्मिनेट करना है। जब वो 2 से 3 इंच की सीडलिंग हो जाती है उसको हम ट्रांसप्लांट करके पोषण वाटिका में लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे जो मिर्च के पौधे हैं, पौधे तैयार करके हम वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट मिला करके पौधे नर्सरी में तैयार कर सकते हैं। उनसे उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने पोषण वाटिका में। नहीं तो डायरेक्ट सीड के थ्रू भी हम उसमें लगा सकते हैं। जो हमारे बेल वाले पौधे हैं उनको हमें किनारे पे लगाना चाहिए। किनारे पे इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जब बेल फैलेगी तो वो बाहर की तरफ मूव करेगी। उसको हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक बेल वाले पौधों के लिए। बांस का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी सी जगह फैली हुई है उसमें भी हम अपनी बेल को फैला सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जो हमारे छोटे पौधों में बैंगन का पौधा भी है, टमाटर के पौधे भी हैं, आपके शिमला मिर्च के पौधे हैं, आपके भिंडी के पौधे हैं, उनको एक अच्छे से समय समय पर उनका ध्यान रखना है, उनकी निराई गुड़ाई अच्छे से करनी है और उसमें हमें देसी खाद का इस्तेमाल करना है। देसी खाद यानी कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो हम उसमें डाल सकते हैं, देसी गोबर का खाद डाल सकते हैं। जो हमारे अंडे का छिलका होता है वो बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, किचन वेस्ट एक तरह से होता है। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह ब्रेकफास्ट में, सैंडविच में, बहुत सारी चीज़ों में एग का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारा का सारा जो भी किचन वेस्ट है उसको हम एक कंपोस्ट बना करके अपनी पोषण वाटिका में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, अंडे का जो छिलका होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी फसलों के लिए ज़रूरी होता है। तो उससे क्या होगा, हमारी जो पोषण वाटिका की फसलें हैं वो हेल्दी होगी, उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। अगर उसमें कीड़ा कुछ लग भी जाता है तो हम उसमें नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो हमारे नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारे मैनुअल प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस में जैसे हम उसमें एक सोलर लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, और जो आपका जो येलो स्टिकी ट्रैप होता है वो एक पोषण वाटिका में लगा दीजिए। उसमें जो छेद करने वाले कीड़े हैं जो आपने देखा होगा अक्सर पत्तियों में हो जाता है, तो वो भी अगर हम उसको लगाएंगे तो उससे जो हमारा पेस्ट है, जो हमारी डिजीज है वो मेंटेन होंगी। पेस्ट नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं लगेगा तो हमारे पौधे को बीमारी नहीं आएगी। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उस अपनी पोषण वाटिका में कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा। शरीर के अंदर जाने के बाद जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाएगा। पोषण वाटिका में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है। 1 से 2 घंटे भी अगर आप रोज पोषण वाटिका को देते हैं तो उसमें आप अच्छे से अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। दिन में आप एक बार अच्छे से उसको चेक करिए, इसमें कोई पेस्ट तो नहीं लगा है, कुछ ऐसा पौधा तो नहीं हुआ है, कोई खरपतवार तो नहीं हो गई है। उसको आप मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप खरपतवार को नियंत्रण के लिए आप जो आपका पुआल होता है, जो धान के खेत में हमारा जो रेसिड्यू बचता है जिसको हम पुआल बोलते हैं, वो आप बिछा दीजिए। उसमें कोई भी घास नहीं लगेगी, कोई भी खरपतवार नहीं लगेगी। जब भी हम खाद का इस्तेमाल करें तो हम देसी खाद का इस्तेमाल करें उसमें, क्योंकि देसी खाद का इस्तेमाल करने से जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छी हो जाएंगी। पोषण वाटिका की अगर हम सिंचाई की बात करें तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो हमारी पोषण वाटिका है उसमें हम एक सिंचाई रोज कर सकते हैं, जो हमारी पत्तेदार सब्जियां हैं उनके लिए। जो हमारी अदर वर्ग की सब्जियां हैं जैसे आपका बैंगन है, आपका टमाटर है, मिर्चा है, उनको हम तीसरे दिन भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन पत्तेदार सब्जियों को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसलिए हम उनको रोज
पानी दे सकते हैं। गर्मी में हम रोज दे सकते हैं, सर्दियों हम तीसरे चौथे दिन भी उनको पानी दे सकते हैं। सर्दियों में जो हमारी मेथी है, पालक है, वो ज़्यादा मात्रा में हम लोग लगाते हैं। जो हमारी अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल है उनको भी लगाते हैं। गर्मियों की अगर हम बात करें तो भिंडी, लौकी, तोरई, कद्दू, ये सारी सब्जियां जो हम ज़्यादा लगाते हैं। तो इनको पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पानी डालना होता है। तो दिन में हम एक बार में आधे घंटे में हम पूरा का पूरा पोषण वाटिका को सिंचाई कर सकते हैं।